ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहि तब्साओणं। मंगलमय मंगलकरं दीपरागविज्ञान, नमो ताई जाते वै हरिहंतादिमः। हरिमंगलकरि हूँ महान, वंदे करन को काज, जाते मिले समाज सब, आमे निज पद राम, आमे निज पद राम। चेतिन चेतन, चेत्या विना हिम चाल सिंह। आसुरी मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा रचित ये महान ग्रंथ है। तीसरा अधिकार का विषय वस्तु क्या है? संसार, दुख, मोक्ष, सुख। ऐसा बनाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, संसार, दुख और मोक्ष, सुख। मोक्ष यानी कि क्या? वस्तु का जो स्वभाव है वो वैसा का वैसा स्वभाव पर्याय में प्रकट हो जाना। 16 वलय का सोना, बरोबर है? प्रकट कहाँ से हुआ? पहले कैसे था? पहले वो खान में था ना, और 16 वलय का सोना प्रकट हो चुका। तो क्या हुआ? अरे पहले खान में था, वो बहुत सारे कादव, मट्टी, कीचड़ में था। मट्टी थी ना, मट्टी क्या बोल रहे हैं, कंट कलिका या काली कटिका जो बोलते हैं वो। तब तक वो सुवर्ण अंदर द्रव्य स्वभाव में मौजूद था, और फिर उसको तपायमान दिया, तब इस सुवर्ण मट्टी से जुदा होके परिपूर्ण प्रकट हुआ। 16 वलय का सुवर्ण। ठीक ऐसे ही है, ये अनादि से यह आत्मा कर्म से ही बंधा हुआ है, कर्म से, अनादि से। और उसको अभी मालूम पड़ा कि कर्म जुदा है, आत्म जुदा है। वो मालूम पड़ने के बाद उसे क्या लगता है? वो मालूम पड़ने के बाद वो लगता है उसे कि भाई मैं आत्मा हूं, अनंत गुणों का धारी हूं मैं, वो अनंत गुण मेरे हैं। वो पकड़ के, वो समझ के क्या हुआ? वो समझ के उसने वहां पर भेद विज्ञान किया, कर्म से अपना जुदापना देखा, और जुदापना देख के अपना अविचल स्वभाव पुरुषार्थ के द्वारा 16 वलय का सोना प्रकट हुआ था, ऐसा 16 वलय का स्वर्ण प्रकट हुआ था। ऐसा ये कर्म के अंदर में रहते हुए भी कर्म से जुदा है। पुरुषार्थ के द्वारा ये कार्य हो सकता है, अन्यथा और कुछ हो सकता नहीं।
होनहार, भवितव्यता, वो आगे के विषय है, वो अभी आगे है। हम होनहार को पकड़ के बैठ जाए, भवितव्यता को पकड़ के बैठ जाए, कुछ कार्य नहीं होएगा। पुरुषार्थ तुम्हारी जरूरत है। अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि तुझे सम्यक दर्शन की जरूरत है, ऐसा तुझे लगता ही नहीं है। तुझे संसार में सुख लगता है, आत्मा में सुख तूने अभी तक भाषित ही नहीं किया। ऐसी बातें हैं। अपना तीसरा अधिकार में संसार दुख जो है, संसार में दुख है वो किसके कारण है, उसका मुख्य कारण क्या, तो बता दिया पंडित जी ने कि मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। तुम इंद्रियों को कितनी भी मजबूत करो, लेकिन वो इंद्रियों से कुछ फायदा नहीं है। बहुत अलमस्त इंद्रिय वाला कमजोर रहता है, और जो कमजोर दिखता है वो ताकत वाला रहता है। इसके लिए तू जरा भी इंद्रिया के संबंध में तेरा ज्ञान दर्शन का व्यापार बढ़ा। सूक्ष्म ज्ञान बात नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान तो है उसके इंद्रियों के प्रमाण, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के प्रमाण, लेकिन ज्ञान दर्शन का, अरे मैं ज्ञानवान हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मैं मेरे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दो मेरे उपयोग है, उससे मैं मेरे भगवान आत्मा को देखूं और किसी को न देखूं। देखो हमने कल वो पढ़ा था, शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर ही है, बढ़ाने पर ही बढ़ती है। शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर ही बढ़ती है। यह कर्म क्षयोक्षम के अधीन है। सो यह कर्म क्षयोक्षम के अधीन है। क्या कहा? निरंतर क्षयोक्षम, मतलब क्षयोक्षम ज्ञान किसके लिए है? देखो कल भी हमने उदाहरण दिया था वो युद्ध का, तो ये जो मैं वापस नहीं बोल रहा हूँ, वो युद्ध यानी कि जो तुम्हारा जो बच्चे लोगों का विचार है, उनका नॉलेज है, उनका नॉलेज एप्लीकेशन में लेना चाहिए, तो ही तुम्हारा ये सब टिक पाएगा, बाकी टिक नहीं पाएगा। आई बात समझे? देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, तो यह कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है। पहले जो ज्ञान दर्शन का व्यापार, जो आत्मदर्शन, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, वो आत्मा के लिए लगा, वो बात भी इतनी ही सही है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात चल रही है? टॉपिक क्या है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण। क्या टॉपिक है? पढ़ता हूँ मैं यहाँ से टॉपिक, देखो बहुत लंबा टॉपिक चल रहा है ना। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। मतलब तू ज्ञान को, ज्ञान दर्शन, क्षयोक्षम ज्ञान को बढ़ाएगा तो तुझे, देखो पहले वो हाथ से करते थे, फिर कैलकुलेटर से करने लगे, अभी तो डायरेक्ट कंप्यूटर में ही एक फॉर्मूला लगाते हैं, फटाक से सब टोटल हो जाता है। तो ये कितना फास्ट काम होता है ना, वो सब फास्ट काम होता है। तो वो ज्ञान दर्शन बढ़ाने से ही कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार, देखो क्या लिखा, शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, तो यह कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है। जिसका शरीर पुष्ट है उसकी ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, और किसका शरीर दुर्बल है उसकी शक्ति अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजनादि द्वारा इंद्रिया पुष्ट करने से कुछ सिद्धि नहीं है। कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोक्षम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। कषाय आदि देखो कितनी कंडीशन दे, कषाय तीव्र रहो तब वो ज्ञान क्षयोक्षम तो वो हो जाता है।
कषाय के आड़ में क्षोभक्षम ज्ञान बढ़ता ही नहीं है। कषाय कम है तो क्षोभक्षम ज्ञान बढ़ता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोक्षम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। तो यह ध्यान रखना भाई, यहाँ पर विषय ग्रहण की शक्ति इंद्रियों के माध्यम से नहीं बढ़ाना है, वो विषय है। यहाँ पर पंडित जी का कहना ऐसा नहीं है कि तुम विषय शक्ति बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पंडित जी का विषय ये है कि ज्ञान दर्शन, बरोबर है, इंद्रिया से सुख दुख नहीं है, कम ज्ञान है, कम दर्शन है, इसके लिए तुझे दुख होता है। आई बात समझ में? किसी भी चीज का ज्ञान कम है। देखो हम भगवान सामने बैठे, केवल ज्ञान सहित बैठे हैं और हम छद्मस्त है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है हम, तो हमें कितना वो लगता है। बाकी उनके पास भी जो वो स्वाभाविक शक्ति है, वो उनके पास शक्ति है, वो वैसी शक्ति मेरे पास भी है, इसमें कोई गड़बड़ है। यहाँ पर इंद्रिया के ऊपर, इंद्रियों के कारण शक्तियां बढ़ती नहीं है। ज्ञान दर्शन के वो भी आगे का जो बोला है ना, वो भी यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा, चिंता मत करना। देखो कषाय आदि घटने से, कषाय आदि मेन बात आ गई, कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोक्षम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है, तभी विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है भैया। तथा देखो अभी आगे, तथा विषयों को जो संयोग मिलता है, अभी यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था, अभी का नया विषय चालू होता है। देखो, तथा विषयों को जो संयोग मिलता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, तथा सर्व का विषय संयोग मिलता ही नहीं है। जो संयोग मिला है तो संयोग तो वियोग के साथ में ही मिलता है। संयोग का कभी परमानेंट पना किसी का नहीं है। देखो विषयों का जो संयोग मिलता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। एक साथ में सभी इंद्रियों का संयोग मिल जाए, ऐसी अवस्था बनती ही नहीं है। इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है। तथा इन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है। तथा इन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, जल्दी जल्दी ग्रहण करता है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ग्रहण करता है। किंतु वे अधीन रहते नहीं है। वो किसके अधीन नहीं रहते? वो जल्दी जल्दी करने में भी अधीन रहते नहीं है। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन ही है। कितनी जबरदस्त बात बता दी। वो जो भिन्न द्रव्य हैं, हम यहाँ पे मान लो कि अपने बेटे हैं, अपने परिवारजन हैं, कहीं जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें बता के जाते हैं, भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा बता के जाते हैं, बरोबर है, वैसा बता। लेकिन यह बात है कि वो जो गए हैं वो अपने हिसाब से करेंगे। तुम कितना भी बोलो, वो तुम्हारा बोलने तक ठीक है, दरवाजे तक ठीक है, लेकिन बाकी तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, अपने हिसाब से ही करते हैं काम। तथा इन विषयों को आधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे आधीन रहते ही नहीं। वे तो भिन्न द्रव्य तो अपने आधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन है। कर्मोदय के अधीन है, मेन जो बाहर के जो संयोग है कर्मोदय, उसके भी कर्म है। अरे पुद्गल के भी कर्म है, पुद्गल द्रव्य की भी कर्म है कि नहीं है? वो उसका देखो, वो जो है कर्म यानी कि जो उसके स्पर्श रस गंध वर्ण वो उसके गुणधर्म है, तो उसका परिणाम होते रहता है ना, उसका भी परिणाम होते रहता है।
मानो कि कोई एक हम कुर्ता पायजामा लेके आए, बरोबर है, दो व्यक्ति लेके आए, एक व्यक्ति ने सेम राइट सेम डिजाइन सब कुछ सेम, लेकिन एक का कुर्ता पायजामा जल्दी फट गया और एक का कुर्ता पायजामा लेट फटा, तो भाई वो उसकी भी कर्म है, और वो जो फटा है, गंदा हुआ है, जो भी हुआ है, वो अपने कारण, मैंने किया है ऐसा नहीं है, वो मेरा कुछ कर सकता नहीं, मैं उसका कुछ कर सकता नहीं, और ये जो कुर्ता पायजामा लंबा तक चला है वो उसके स्वयं की ऐसी शक्ति है। लेकिन यदि मानो कि कुर्ता पायजामा फट गया, सिद्धांत समझ लो, कुर्ता पायजामा फट गया और कुर्ता पायजामा नहीं फटा, लेकिन उसमें जो गुणधर्म है स्पर्श रसगंध करने वाले, उस स्पर्श रसगंध करने वाले चेंज होके और कोई गुणधर्म होते नहीं है, और कुछ होता नहीं, जो द्रव्य है वो द्रव्य के अनुरूप ही रहता है। तो वो जो संयोगीपना है, तो संयोगीपना उसके कर्म के अधीन है, तुम उसमें कुछ कर सकते नहीं हो। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं है, वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं, क्या कर्मोदय के अधीन है, बरोबर है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है और पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है और पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं उसे, प्रत्यक्ष में दिखता है कि ये इतने समय के बाद ये चला जाएगा, इतने समय के बाद उसका कुछ रहेगा नहीं, प्रत्यक्ष में दिखता है। देखो वापिस पढ़ता हूँ मैं, ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है। कैसे कर्म? पश्चात उदय में आता है, बंध अभी होता है, उदय बाद में आता है। वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक प्रकार अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। बच्चा पढ़ रहा है, बरोबर है, बरोबर, तो पढ़ रहा है तो उसका उदय कब आएगा, उसका फल? अरे भाई वो अभी पढ़ रहा है, 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, कॉलेज पढ़ेगा, वो करेगा, बाद में उसका पैसे कमाने का फल आएगा, और वो भी कर्म के अधीन है, वो भी उसके अधीन नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे अंगूठा कुछ काम नहीं करते, जो अंगूठा छापे वो करोड़ों रुपया छाप रहे हैं, कर्म के अधीन, हर चीज कर्म के अधीन है। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। सामग्री हमें मिलती नहीं है, क्या क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो कर्म के अधीन है। पकड़ना बात को जरा, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है विषय कि हमें नहीं समझ में आए, दिखता है, हमें सामने दिखता है, बहुत सारा पुरुषार्थ करे, लेकिन वो चीज़ हमें मिले ही नहीं। और किसी को देखो, लक्ष्मण जी थे ना, वो तलवार मिली थी उनको, तो वो तलवार के लिए वो बहुत इसका सुपर्णा का भाई कोई जो भी है, वो तलवार के लिए बहुत ही विद्या साध रहा था, लेकिन उसको तलवार नहीं मिली, और वो तलवार अपने लक्ष्मण को यूं मिल गई। वो सब कर्माधीन है उसका, और वो उससे सर भी कट जाता है, वो सुपर्णा के भाई का जो भी है वो। तो क्या है यहाँ पर देखो, ऐसे कर्म का बंध यथायोग्य शुभ भाव होने पर होता है और पश्चात उदय में आता है। मानो कि मंदिर में हम पूजन करते हैं, शुभ कर्म का बंधन होता है, तत्काल नहीं मिलता, पश्चात बाद में उदय में आता है। हम जो अभी एक कर्म, एक जो हमारे संयोग में है, हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जिनवाणी, तो वो जो भी है वो एक पूर्व कर्म का, पश्चात पूर्व में किया हुआ कर्म का फल है। ये भी कर्म का फल है, और इससे भी कर्म का फल और आगे मिलेगा।
ये जो शुभ कार्य है उसका भी फल आगे मिलेगा। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभा होने पर होता है और पश्चात उदय आता है। वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। अनेक उपाय करने पर भी अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। आगे, तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है और ऐसे झपट्टे मारता है। एक विषय छोड़ा और दूसरा चाल, एक विषय छोड़ा दूसरा चाल, एक विषय छोड़ा दूसरा चाल। एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। उससे क्या सिद्धि होती है कि जैसे मण की भूख वाले को कर्ण मिले तो क्या भूख मिटती है, इसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा हो उसे विषय ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है। इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। क्योंकि निरंतर इच्छाओं का निरंतर चलता रहता है। एक इच्छा पूरी नहीं हो या दूसरी इच्छा चालू हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी नहीं हो तीसरी इच्छा चालू हो जाती है। तो वो एक इच्छा छोड़ के एक इंद्रिय का छोड़ के दूसरी इंद्रिय का लपट्टा मार रहा है, झपट्टे मार रहा है, झपट्टे मार रहा है। देखो कितना जबरदस्त शब्द वापरा कि एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। झपट्टे मारना का उदाहरण दिया था। वो बिल्ली है ना, बिल्ली कैसे शांत बैठी है, हमको लगती है शांत बैठी है, लेकिन वो झपट्टे मारने के लिए शांत बैठी है। वो चपकेली रहती है, वो कितना, वो सब उदाहरण दिया था, परसों दिया था मेरे हिसाब से। झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है कि जैसे मण की भूख वाला कर्ण मिले तो क्या भूख मिटती, उसी प्रकार जिसे सर्व ग्रहण की इच्छा है उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है। इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। एक निरंतर एक के बाद उपाय चाहो, मतलब इच्छाएं आती रहती है। तो इच्छाएं आती रहती है तो इच्छा निरोध होता है ना। तो इच्छा के समय में इच्छा एक के बाद ये इच्छा ना, इससे कभी सुख मिलता नहीं है। इच्छाओं में तो झपट्टे मारना चाहता है, ये पकड़ के ये करूं, ये पकड़ के ये करूं, ये पकड़ के ये करूं, ये अच्छा नहीं है ये लूं, ये अच्छा नहीं है ये लूं। हम शर्ट कितना लेना है, एक लेना है, 25 शर्ट खुलाते हैं। 25 शर्ट में क्या करेंगे, अरे 25 शर्ट नहीं दिख रहे हैं, अभी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और दिखाओ, और 25 दे डालेगा। 25 में से अरे ठीक है चलो इसको साइड करो, इसको साइड करो, इसको साइड करो। झपट्टे मार रहा है, बाद में एक को ग्रहण करेगा। अरे तुम एक साथ में एक ही विषय को ग्रहण कर सकते हो, तुम सभी विषय को ग्रहण कर सकते नहीं हो, कंफ्यूजन हो जाओगे तुम, और गड़बड़ हो जाएगी और आकुलता बढ़ती जाएगी, आकुलता बढ़ती जाएगी। कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखते हैं, सर्वथा झूठ कैसे होता है। कोई पूछता है कि इस उपाय से कोई जीव सुखी होते देखते हैं, सर्वथा झूठ कैसे हो सकते हैं। सर्वथा झूठ हो सकता नहीं है। क्या सर्वथा झूठ नहीं हो सकता है भैया, बोलो। हमें तो बाहर में ये सब दिख रहा है कि ये सब है, ऐसा दिख रहा है, तो ये सब होता हुआ दिख रहा है, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं, ये तो देखो ये इतनी गाड़ी वाड़ी बंगला सब कुछ दिख रहा है, हाँ? सर्वथा झूठ कैसे हो सकते हैं। अरे आप अंदर से देखो, सुख अंदर से दिखता है, कर्तापना अंदर में पड़ा है। अरे ये मेरी बात नहीं मानता है, ये मेरा नहीं करता है, अंदर से कलुषित है, निदान बांधते रहता है, क्रोध के बाद निदान बांधते रहता है, कषाय के बाद निदान बांधते रहता है, उसका देख लूंगा। तो कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे हो सकते हैं। उसका प्रश्न हमने खड़ा किया है, पंडित जी ने खड़ा किया है। देखो शंका
शंका का जवाब नहीं देते, शंका का समाधान करते हैं। समाधान कल पढ़ेंगे, उसमें क्या कहना चाहते हैं पंडित जी। आज समय हुआ है, समय बहुत हो गया है आज। मतलब सर्वथा झूठ नहीं दिखता है, हमें तो दिखता है कि ये तो इंद्रिय इससे 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 सब हो रहा है, लेकिन आप तो सर्वथा झूठ बोल रहे हो, तो कुछ गड़बड़ दिख रही है। देखेंगे, आज के लिए ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में